भी लोग हैं उन सबों को परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट आंसर्स पुस्तक जो है वो प्रारंभिक पुस्तकों में आती है। और पर इसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सिंपल सी पुस्तक है। नहीं, ये सिंपल पुस्तक नहीं है। ये संपूर्ण आध्यात्मिक जो नॉलेज है उसको समझिए आप स्मॉल फॉर्म में, उसको एक कन्वर्सेशन फॉर्म में ये प्रस्तुत किया गया है ये पुस्तक। तो अभी आप सभी लोगों के साथ मैं इस पुस्तक को शेयर करूंगा और आप देखेंगे कि इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बॉब कोहेन। तो बॉब कोहेन जो थे वो एक अपने एक केमिस्ट थे। एक्चुअली केमिस्ट्री में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। अमेरिकन भक्त थे और वो पर उनको अध्यात्म में थोड़ी बहुत रुचि थी, लेकिन थे वो नास्तिक ही। वो कोई बहुत बड़े भक्त नहीं थे और वो किसी कारणवश एक बेसिकली पीस कीपिंग फोर्स में वो थे और उस पीस कीपिंग फोर्स में रहते हुए उनकी पोस्टिंग हुई थी इंडिया में कलकत्ता वो आए थे। और कलकत्ता के बाद ऐसे समय पे आए थे जबकि गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल चल रहा था मायापुर में, और उसी सिलसिले में वो मायापुर गए थे। वैसे तो सोच के गए थे मायापुर सिर्फ 2 दिन के लिए जाऊंगा, लेकिन बॉब साहब वहां पे श्रील प्रभुपाद के साथ उनकी मीटिंग हो गई और वो 7 दिनों तक वहां पे रहे। और धीरे धीरे कैसे बॉब साहब का पूरा जिसको बोलते हैं ना पूरा परिवर्तन हुआ। उनका जो पूरा व्यक्तित्व था वो बदल गया बॉब साहब का। और वो किस प्रकार से बॉब कोहेन से हिज ग्रेस ब्रह्म तीर्थ प्रभु बन गए। उनकी दीक्षा भी हुई, वो दीक्षित हो गए। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है ये कोई बुक जो पुस्तक जो है ये कोई अलग से मतलब तथ्यों को अलग से मेंशन किया हुआ कोई पुस्तक नहीं है। इसमें आप देखेंगे बॉब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद उसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बुक है ये। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बॉब ने पूछे हैं जो कि मतलब सभी को हो सकता है, मतलब किसी को भी ये चीजें ख्याल आ सकता है कि इसका क्या उत्तर हो सकता है या इस प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रश्नोत्तरी है, लेकिन बॉब ने इतने सुंदर प्रश्न पूछे और प्रभुपाद ने उन प्रश्नों का बड़ा ही सिंपल वे में, जिसपे कि सभी को समझ में आए, ऐसे उदाहरणों के साथ ऐसे सुंदर वे में श्रील प्रभुपाद ने उसको एक्सप्लेन किया है इस पुस्तक में। तो हम चलते हैं अब इस पुस्तक की तरफ। ये जो प्रश्न उत्तर करने का जो सिलसिला है ना, हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न उत्तर होता है ना, इससे बड़े बड़े शास्त्र निकल के आते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? अब अगर हम एक शास्त्र उठा ले, श्रीमद् भगवत गीता, ये भी एक कन्वर्सेशन है, ये कि प्रश्न और उत्तर है। अर्जुन के प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर। तो ये भी परफेक्ट क्वेश्चंस, परफेक्ट आंसर्स हैं। तो वो पूरी की पूरी भगवत गीता 700 श्लोकों में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो प्रश्न उत्तरी है, ये प्रश्नोत्तरी अगर परफेक्ट हो तो सचमुच में एक ग्रंथ बन के आ जाता है, एक शास्त्र बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें भगवत गीता के अलावा हम अगर श्रीमद् भागवतम में भी जाएं तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जो प्रश्न है वो कौन पूछ रहे हैं? परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। और किससे पूछ रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सिर्फ इतना पूछा था कि एक मरणासन्न व्यक्ति का, जो मरणासन्न मतलब मरने वाले आसन, ऐसा आसन मतलब ऐसा कोई प्लेस जहां पे कि आदमी अगर बैठे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या शुभ है, क्या करना चाहिए उसको। तो ये था परीक्षित महाराज का प्रश्न, जिसको कि श्रील अपने शुक गोस्वामी ने टोटल मिला के 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। और इससे क्या निकल के आया? श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, सबसे अमल पुराण निकल के आया। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न उत्तर कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब DYPH कर रहे थे तो हम लोगों ने भी इस बात पे ध्यान दिया था, हम लोगों ने इस पे स्ट्रेस किया था, हमने पढ़ा था कि एक जानवर और इंसान में यही फर्क है। जो मनुष्य होगा ना वो प्रश्न पूछेगा, वो पूछेगा कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो ये मनुष्य और एक जंतु के बीच में ये डिफरेंस है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो उसी प्रकार से अगर प्रश्न सही हो और अगर वो प्रश्न से आध्यात्मिक उन्नति होने के रास्ते खुलते हैं तो उसको कहा जाता है परफेक्ट क्वेश्चंस, परफेक्ट आंसर्स।
तो परफेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए जो पूछने वाला है उसे भी परफेक्ट होना होगा और जो बताने वाला है उसे तो 100% परफेक्ट होना होगा। और इस केस में अभी का जो हमारी पुस्तक है इसमें बताने वाले कौन है? हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ऐसे परफेक्ट व्यक्ति के मुखारविंद से इस पूरे क्वेश्चन आंसर की शुरुआत होती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बुक है ये और हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। कोशिश करते हैं कि आज हम लोग जो प्रीफेस है भूमिका और चैप्टर 1 इसको हम लोग समाप्त करने के प्रयास करेंगे हम लोग। तो मैं अभी आप सबों के साथ में स्क्रीन शेयर करता हूं अपना जो ये है व्हाट यू कॉल दिस परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। तो आप सबों के सामने में ये स्क्रीन आ रहा है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स। जी प्रभु जी आ रहे हैं। ठीक है एक मिनट। हाँ तो ये पुस्तक है परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट आंसर्स। एक मिनट, शायद कोई और ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक बार उनको मैं ज्वाइन करा देता हूँ। राइट, तो ये हमारी पुस्तक है आज की परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट आंसर्स। शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है। राइट, तो अभी सबको दिख रहा है ये बुक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। राइट, तो ठीक है, अभी हम लोग जैसा हमने डिस्कस किया अभी कि ये जो पुस्तक है ये बेसिकली एक व्यक्ति थे, अमेरिकन व्यक्ति थे बॉब कोहेन, उनका और श्रील प्रभुपाद के बीच का क्वेश्चन आंसर है। वो एक एक करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एक एक करके श्रील प्रभुपाद उसका उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉब कोहेन ने शुरुआत में ही कहा है कि श्रील प्रभुपाद से मिलने से पहले भगवान, आध्यात्मिक जीवन आदि शब्द मेरे लिए बहुत अस्पष्ट थे। तो ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये भगवान, स्पिरिचुअल लाइफ, ये सब चीजें जो होती है ज्यादातर लोगों के लिए
विशेष करके जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं, जो जैसे अमेरिकन लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, इनको तो गॉड और स्पिरिचुअल लाइफ ये सब चीजें कुछ समझ में नहीं आती। इनको लगता है कि ये कुछ मतलब बाहरी दुनिया के कोई शब्द हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ऐसा ही तो हमारे बॉब साहब थे, इनको भी बहुत ज्यादा इनके अर्थ समझ में नहीं आते थे। मुझे धर्म में सदैव से रुचि रही है, परंतु कृष्ण भावनाभूत भक्तों से मिलने से पहले मुझे आध्यात्मिक जीवन के विषय में सफल जिज्ञासा हेतु वांछित दृष्टिकोण नहीं था। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे धर्म में रुचि थी, मुझे धर्म में इंटरेस्ट था, रिलीजन में मेरा इंटरेस्ट था। खुद तो शायद क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियनिटी में उनको विश्वास था या धर्म पे उनको विश्वास था या रुचि भी थी। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस जो थी, इसके बारे में आध्यात्मिक जीवन के विषय में सफल जिज्ञासा हेतु वांछित दृष्टिकोण नहीं था। यानी कि मतलब करेक्ट पर्सपेक्टिव नहीं था, उसको देखने का नजरिया सही नहीं था कि कैसे मैं आध्यात्मिक जीवन को समझूं या भगवान को समझूं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इन्होंने देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, मैं कौन हूँ। मैं एक यहूदी विद्यालय में जाकर पश्चादर्शन का अध्ययन किया था, परंतु अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर कभी नहीं मिल सके। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैंने कोशिश भी किया था कि मैं मनुष्य हूँ, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इन सब विषयों पे उन्होंने चर्चा की थी, इन सब विषयों के विषय में उन्होंने खोज की थी, लेकिन उनको कभी भी कोई करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया। उन्होंने काफी यहूदी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहूदी विद्यालय में जाकर भी उन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन कुछ मिला नहीं उनको। आखिरकार 1968, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1968 के अंत में न्यूयॉर्क के ग्रीनविच गांव में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुना, और इसको सुनने से उनको बहुत ही शांति मिली थी, उनके हृदय को बहुत ही शीतलता मिली इससे। और मेरे बीच उन्हें बोलते हैं, मुझ में एक आध्यात्मिक बीज आरोपित हो चुका था, क्योंकि उनको लगा था कि उनको ने जो भक्त वहां पे थे वो शायद कुछ पत्रिकाएं बेच रहे थे। उस जमाने में भी बैक टू गॉडहेड वगैरह पत्रिकाएं होती थी, तो वो बेच रहे थे और उन्होंने उस पत्रिका को नहीं खरीदी। लेकिन उनके बाद में उनको पता चला कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन उन्होंने सुना था, उससे उनके हृदय में भगवान के प्रति एक प्रेम जो था उसका बीज आ गया था, वो सीड जो था वो आरोपित हो गया था। लेकिन ये वो बाद में रियलाइज करेंगे, वो अभी फिलहाल तो उनको कुछ ज्यादा ये नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया था कि इस मंत्र के थ्रू से उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का बीज जपा था, इसमें आरोपित हुआ था। तो इन्होंने कहा कि मैं इन्हें समय समय पर जपता था और यह मंत्र वास्तव में मेरे मन को शांति का अनुभव प्रदान करता था। तो अभी भी कहा जाता है, जिनके मन बहुत ज्यादा अशांत होते हैं ना, उनको कहा जाता है सुबह उठिए, सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आपके मन को शांत करेगा ये। तो इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कॉलेज में रसायन शास्त्र में थे, यानी कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट थे, और 1971 में शांति सेना में भर्ती हो गए थे, अमेरिकन पीस कीपिंग फोर्स, पीस फोर्स में ये भर्ती हो गए थे। तो वहां पे रहते हुए न्यूयॉर्क में कई बार कृष्ण मंदिर में गए थे, परंतु भक्तों के सदृश प्रत्यक्ष सादगीपूर्ण जीवन को स्वयं अपनाने के विषय में कभी नहीं सोचा था। देखिए ये ऐसा ही होता है, जनरली क्या होता है कि हम कभी जब पहले पहले जाते हैं तो हम देखते हैं ये भक्त लोग जो होते हैं बड़ा सिंपल लाइफ लीड करते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, सिंपल प्रसाद पाते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, सिर मुड़वाते हैं, गले में कंठी बांधते हैं। तो ये देखने से हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, ये इन लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं तो जैसा हूं ठीक हूं, मेरे लिए ये नहीं है। तो बॉब कोहेन को भी यही लगता था, ये अमेरिकन जो थे बॉब कोहेन, इनको भी यही लगता था कि ये मंदिर के लोगों के लिए है। पर इन्होंने लिख क्या रहे हैं कि परंतु भक्त के सदृश प्रत्यक्ष सादगीपूर्ण जीवन को स्वयं अपनाने के विषय में मैंने कभी नहीं सोचा था। ये लोग कभी नहीं सोचा था कि वो खुद भी इस चीज को अपना सकते हैं। मतलब उन्होंने कभी भी अपने विषय में नहीं सोचा था कि वो एक भक्त का जीवन भी जी सकते हैं। तो इस प्रकार से 1971 में उनको कलकत्ता में एक किसी प्रोजेक्ट के हेतु उनको भेजा गया था, और उसके बाद कृष्ण भावनामृत के दर्शन को समझना बहुत कठिन था। मेरे पश्चिमी पालन पोषण ने
ने अनेक सूक्ष्म ढंगों से मुझे ऐसी सरल वस्तुओं को देखने से रोका जो मुख पर नाक की भांति स्पष्ट थी। मतलब भगवान है, सब कुछ है, कृष्ण भावना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो फिलॉसफी है वो इतनी प्रैक्टिकल है, इतनी प्रैक्टिकल है कि हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर जीव को समझना बहुत आसान है। लेकिन फिर भी जीव अपने आप को रोकता है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान की भक्ति करनी नहीं है। उसे लगता है कि ये जो भौतिक समाज का, जो भौतिक संसार का जो सुख है ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो इस प्रकार से जीव स्वयं को ही रोकता है। यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि अपने मेरे पश्चिमी पालन पोषण, मतलब वेस्टर्न कल्चर में बड़े हुए थे वो, और ने अनेक सूक्ष्म ढंग से मुझे ऐसी सरल वस्तुओं को देखने से रोका। तो सिंपल चीजों को, जैसे सिंपल लिविंग को देखने से उन्होंने को रोक दिया। कैसे बोल रहे हैं, उदाहरण क्या दे रहे हैं, जैसे मुख पर नाक की भांति स्पष्ट थी। तो हमारे मुख पे जैसे नाक होती है वो एकदम क्लियरली सबको दिखती है। तो वो बोलते कि ऐसा जो सिंपल वे ऑफ लिविंग था वो सबको मेरे सामने प्रस्तुत था। लेकिन फिर भी मेरी जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ अपब्रिंगिंग थी, मैंने को जो पाश्चात्य मेरी अपब्रिंगिंग थी, वो मुझे को इस अध्यात्म को एक्सेप्ट करने से रोकता था। तो इसके बाद वो बोल क्या रहेगा, सौभाग्यवश भक्तों ने हेतु मुझे कुछ आधारभूत संयमों के पालन का अभ्यास करने के लिए सहमत कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्तों का संग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा होगा संग वैसा बनेगा ढंग। यानी कि आप अगर ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो ड्रिंक करते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो कि स्मोक करते हैं, तो आज नहीं तो कल आप भी स्मोक करेंगे, आज नहीं तो कल आप भी ड्रिंक करेंगे, आज नहीं तो कल आप भी नॉनवेज खाएंगे। ये कंफर्म है। जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे वैसा ही आपका आचरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया कि अगर, लेकिन इसका विपरीत भी सही है। अगर आप भक्तों के साथ बैठेंगे, आप अगर सात्विक जीवन जीने वालों के साथ बैठेंगे, तो धीरे धीरे अगर आप तमोगुनी हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं या आप ऐसा कुछ भी कर्म करते हैं, तो आप देखेंगे कि भक्तों के साथ बैठने से जो सतोगुण में जीवन जी रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद के 4 नियमों का पालन करके जीवन जी रहे हैं, उनके साथ बैठते बैठते उनके साथ बातें करते करते आपके जीवन में भी परिवर्तन होगा। ये एकदम कंफर्म है। इसीलिए भक्तों के संग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभक्तों के संग में या इस दुनिया के जो भौतिक लोगों के संग में अवॉइड करना चाहिए उस संग को, क्योंकि भौतिक लोग आपको पुश करेंगे कि तुम और ज्यादा मेहनत करो, और पैसे कमाओ, और ज्यादा सफलता पाओ। ये सफलता और ये पैसा किसी काम का नहीं है, ये भी यूजलेस वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये वैसा ही है जैसे कि मधुमक्खी जो होती है वो पूरी मेहनत करती है, पूरी मेहनत करके अपने छत्ते में शहद लाती है, लेकिन उस शहद का आनंद नहीं ले पाती है। वो शहद जो होता है, जो मधुमक्खी का रस निकालने वाला होता है, वो उस शहद को लेकर चला जाता है। तो आजीवन, पूरा जीवन जो मनुष्य है वो मेहनत करता रहता है, पूरा जोर लगाता है, बहुत मेहनत करता है, दिमाग से मेहनत करता है, शरीर से मेहनत करता है, अपना भरण पोषण के लिए, अपनी प्रगति के लिए, मटेरियल लाइफ में और प्रगति और प्रगति और प्रगति। अभी 1 मकान है, नहीं 1 से नहीं 10 मकान चाहिए, 10 मकान के बाद 20 मकान चाहिए। इस प्रकार से हर शहर में 1 मकान चाहिए, हर 1 गाड़ी है लेकिन और 2 गाड़ी चाहिए, 2 से 4 गाड़ी चाहिए, और बड़ी चीजें चाहिए। तो इस प्रकार से इसका कोई अंत नहीं है। और इस अंतहीन, उद्देश्यहीन वे में इंसान दौड़ते दौड़ते एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो सारे मकान, वो सारे जो गाड़ियां, वो सारे जो ऐश्वर्य उसने इकट्ठे किए थे, वो धरा के धरा यहीं पे रह जाते हैं। एक चीज भी उसके साथ नहीं जाती है। लेकिन ये जो चीज है, इसको समझेंगे कैसे? ये एकमात्र भक्तों के साथ रह के आप समझ सकते हो। ये आप नॉर्मली भौतिक लोगों के साथ में रहोगे तो वो आपको वापस घूम फिर के कंपटीशन में ही डालेंगे, और कंपीट करो और ज्यादा एंजॉय करो। ये एंजॉयमेंट का जो थ्योरी है ना भौतिक समाज का, इसके साथ से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोल रहे हैं, देखिए कि वो भी ऐसी भौतिक व्यक्ति ही थे, जो बॉब थे वो ऐसी भौतिक व्यक्ति थे, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, भक्तों के साथ मिलने से भक्तों ने मुझे कुछ आधारभूत संयमों के पालन का अभ्यास करने के लिए सहमत कर लिया।
भक्तों के साथ रहते रहते आपका ऐसा होगा कि आपको भी भक्त आपको बार बार टोकेंगे, अरे ये मत करो, अरे ये करो। तो धीरे 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 आपको भी सहमति, आपको लगेगा तो चलो ये भी करके देख लेता हूं। तो इसमें बोल रहे हैं, इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन हेतु मुझे कुछ अंतर्दृष्टि मिलने लगी। जैसे ही आप अपने लाइफ को सतोगुण में स्थित कराएंगे ना, जैसे ही आप ये, जैसे प्रभुपाद ने 4 नियम दिए, नो नॉनवेज ईटिंग, कोई किसी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाना है। नॉनवेज में प्याज लहसुन भी आता है, प्याज लहसुन को हम नॉनवेज ही मानते हैं, तो नॉनवेज नहीं खाना है, एक चीज पहला नियम। दूसरा नियम, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। नशे में चाय, कॉफी, ब्लैक वाला कोक, ये सब नशे के अंदर आता है, तो किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। नो नॉनवेज ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। थर्डली आता है आपका नो इलिसिट सेक्स, किसी भी प्रकार का व्याभिचार नहीं करना है, मानसिक रूप से भी व्याभिचार नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये जो व्याभिचार होते हैं, पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति, इस व्याभिचार से दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर वो जीवन आप जी रहे हैं, साथ ही साथ चौथा नियम भी उन्होंने दिया श्रील प्रभुपाद ने, कि किसी भी हाल में हम लोगों को गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना है। तो ये 4 नियम अगर हम पालन करते हैं तो हम खुद भी देखेंगे ना कि हमारे अंदर में आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति ऑटोमेटिकली इच्छाएं जागेंगी, और आपका जीवन जो होगा वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण के तरफ मुड़ेगा। आपका जो सोच होगा ना वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण के तरफ होगा, अन्यथा आप सोच ही नहीं पाएंगे। आपको हमेशा लगेगा अरे ये सब बकवास चीजें हैं, ऐसा कुछ होता थोड़े है, ये सिर्फ बोलने के लिए किताबों में लिखी हुई है, 2-4 लोगों ने कर ली है, उन्होंने अपना ये किया हुआ है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक के रास्ते पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रास्ते में जो आनंद प्राप्त होता है, इसमें जो रस मिलता है, वो एकदम आपकी जो ये भौतिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितने भी ऐश्वर्य आप भौतिक पैसों के माध्यम से आप खरीद सकते हैं, उससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा सुख और कहीं पे है, अध्यात्म में है, भगवान की प्रेम में है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे हमारा संग भक्तों के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये बोल रहे, अब मैं स्मरण करता हूँ कि आध्यात्मिक और दिव्य अस्तित्व के विषय में मेरी धारणाएं कितनी दूरवर्ती एवं सारहीन थी। तो शुरुआत में जब बॉब साहब को कुछ आध्यात्मिक नॉलेज मिला तो वो बोल रहे कि वो एकदम ही सारहीन थी, मतलब उसमें कोई डेप्थ नहीं था। तो इसके बाद वो बोलते हैं, मैं श्रील प्रभुपाद से इस समय 1971 के नवंबर में थोड़े समय के लिए मिला, और उसे कुछ ही समय पश्चात बाद में मैंने शाकाहारी होने का निश्चय किया। तो इसका मतलब बॉब जो थे पहले नॉन वेजिटेरियन थे। नॉर्मली अमेरिकन लोग नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। मुझे शाकाहारी होने का गर्व था, परंतु बाद में श्रील प्रभुपाद ने मुझे याद दिलाया कि शाकाहारी तो कबूतर भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद हर चीज को, आपके गर्व को, आपके अहंकार को कैसे काटते हैं। तो कभी कभी हमें ना बड़ा अहंकार हो जाता है कि भाई अरे ये तो अभक्त है ना, ये इसीलिए मांस मछली खाता है। तो हमें देखो, हम तो एकदम पूरा वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल क्या रहे हैं कि जो कबूतर होता है वो भी नॉनवेज नहीं खाता है, कबूतर भी वेजिटेरियन ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्त बन जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक है। तो वेजिटेरियन खाना और 4 नियमों का पालन करने से क्या होता है, हम सिर्फ इंसान बनते हैं, वी बिकम ह्यूमन। हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हम इंसान हैं अगर हम सिर्फ 4 नियमों का पालन करते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 4 नियम पालन करके हम एकदम बहुत बड़े ऋषि तपस्वी हो गए, हम बहुत बड़े भक्त बन गए ना। भक्त नहीं बन रहे हैं हम, भक्त बनने का जो प्लेटफॉर्म है उसकी तैयारी करते हैं 4 नियम पालन करके। तो 4 नियमों का पालन से वो 4 नियम हमें वो बेस देगा जहां से कि हम भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे 1972 की फरवरी में कलकत्ता में उन्होंने मिला, मायापुर में करीब 90 मील स्थित एक पवित्र द्वीप था, वहां पे उन्होंने मिला, और अधिकतम 2 दिन रहने की योजना बनाकर मायापुर के लिए गया था, परंतु मैं 1 सप्ताह रह गया अतः, और भक्तों के साथ उसी भूमि पर रहा। तो उस समय मायापुर में, आज तो हम में से जितने लोग भी मायापुर गए हैं, अब तो बड़ा सुंदर इतने बड़े गेस्ट हाउसेस बन गए हैं और इतना बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए हैं, और चंद्रोदय मंदिर बड़ा सुंदर बन रहा है।
लेकिन 1972 में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक खुला मैदान था, हुआ करता था, और उसमें एक बांस की कुटिया थी और उसी में श्रील प्रभुपाद बैठते थे। और बॉब का जो कन्वर्सेशन है, ये पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये उसी कुटिया में बैठ के हुआ था। वैसे वो जो कुटिया है, वो भजन कुटी जो है, वो आज भी है, और आज भी इस्कॉन ने उसको वैसे ही रखा है जिस समय, जैसे श्रील प्रभुपाद के समय पे था। अगर आप कभी जाएंगे मायापुर में तो आप देख सकते हैं कि उसका जो छत है उसको बनाया नहीं गया है, वो आज भी घास फूस का छत है, और उसी में श्रील प्रभुपाद बैठ के कीर्तन करते थे और उसी में वो शास्त्र चर्चा करते थे। तो यहाँ पे देखिए वो बोल क्या रहे हैं कि एक कुटिया में रह रहे थे, वो एक छोटी कुटिया में रह रहे थे जो आधी ईंटों से बनी थी और आधी फूस से ढकी हुई थी। इस कुटिया में फर्नीचर के 2 या 3 साधारण चीजें थी। श्रील प्रभुपाद ने मुझे बैठने के लिए कहा, फिर उन्होंने पूछा आप कैसे हैं और क्या आपको कुछ पूछना है। ये देखिए आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ना, वो आपके मन की बात समझ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने सीधा सीधी पूछा कि आपको कुछ पूछना है क्या। उनको पता था कि ये बॉब जो आए हैं, ये अपने मन में संशयों के साथ आए हैं, और इनके सारे संशयों को दूर करना एक गुरु का कर्तव्य है। गुरु का काम ही है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके और हमें सेटिस्फाई कर सके। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकें क्योंकि वे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिनिधि हैं। तो हम लोग हमेशा ये बोलते हैं ना, ये डिसिप्लिन सक्सेशन में आना चाहिए। गुरु जो है वो हमेशा किसी न किसी डिसिप्लिन सक्सेशन में आना चाहिए, तभी वो सत्य गुरु है। अन्यथा वो आपका जो गुरु है, अगर कोई भी अपने आप को बोलता है कि मैं गुरु हूं, तो वो गलत है। उसको पूछना होगा कि आप किस परंपरा से आते हैं। कलयुग में केवल 4 परंपराएं ही अलाउड हैं, और इन 4 परंपराओं में से आप कौन सी परंपरा से आते हैं उसका प्रमाण आपको प्रस्तुत करना होगा। पूरी वंशावली प्रस्तुत करनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण से लेकर आपकी परंपरा अब तक कैसे हुई और कैसे वो आप तक ये नॉलेज आया। तो इस प्रकार से हमें गुरु का चयन जो है वो बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो प्रसाद भगवान प्रभु जी हमेशा बोलते हैं, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो नहीं तो हमें धोखा मिल सकता है गुरु के सिलेक्शन में। और इसका एक दूसरा उपाय भी है कि श्री कृष्ण से, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाके, जब भी हम मंदिर में जाए उनको प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कोई सदगुरु हमारे जीवन में लाके दें। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अगर वो आपके प्रेयर से, वो अगर आपके प्रार्थनाओं से आपको एक सदगुरु प्रदान करते हैं, सदगुरु का क्या कर्तव्य होता है, वो आपका हाथ पकड़ के वापस कृष्ण तक लेके जाते हैं। तो ये इस प्रकार से एक साइकिल है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले श्रील प्रभुपाद से इनकी मीटिंग हुई, और उसमें बोल क्या रहे हैं, अतः मन में इस बात को ध्यान में रखकर मैंने प्रश्न पूछना आरंभ किया। अब इन्होंने प्रश्न पूछना है। श्रील प्रभुपाद मुझसे प्रसन्न प्रतीत हुए और आगामी कई दिनों में उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। मतलब ये एक जो कन्वर्सेशन है, ये एक दिन में समाप्त नहीं हुआ। ये दिन प्रतिदिन 7 दिन तक बॉब वहां पे रहे, प्रतिदिन मिलते थे, प्रतिदिन प्रश्न लिख के लाते थे, प्रतिदिन उनका उत्तर लेते थे, श्रील प्रभुपाद से प्रश्न करते थे और उनसे उत्तर लेते थे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, मैं अधिकतर प्रश्न शैक्षिक ढंग से पूछे थे, मतलब एजुकेशन वाइज पूछे थे, मतलब सिर्फ नॉलेज के लिए पूछा था, भक्ति के लिए नहीं पूछा था। वो बोल क्या रहे हैं कि मैंने शैक्षिक ढंग से पूछे थे, परंतु उन्हें सदैव व्यक्तिक ढंग से उत्तर दिए। उन्होंने पर्सनल वे में आंसर दिया। व्यक्तिक ढंग से मतलब पर्सनल वे में उन्होंने आंसर दिया श्रील प्रभुपाद ने, जिससे मैं वास्तव में आध्यात्मिक जीवन ग्रहण कर सके। तो श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य सिर्फ एक था कि एक अमेरिकन जो आया है, जो कि इस संसार में फंसा हुआ है, जो कि टोटली तमोगुणी है, उसे कैसे मैं उद्धार करूं, कैसे निकाल के सतोगुणी बना के भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाऊं। तो इस प्रकार से देखिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद के रिप्लाईज आप देखेंगे वो उसी डायरेक्शन में होते हैं, तो जिससे मैं वास्तव में आध्यात्मिक जीवन ग्रहण कर सके। उनके उत्तर तर्क सम्मत यानी कि लॉजिकल होते थे। तर्क सम्मत का मतलब लॉजिकल है, आप उसे काट नहीं सकते हो। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक आंसर दिए। क्यों? क्योंकि बॉब भी साइंटिफिक आदमी था, तो श्रील प्रभुपाद भी साइंस के स्टूडेंट थे। तो साइंटिफिक स्टूडेंट होने के कारण उन्होंने एक केमिस्ट को, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उसको श्रील प्रभुपाद ने लॉजिकली और जिसको बोलते सैटिस्फैक्टरीली, संतोषजनक और वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक आंसर्स दिए, और आश्चर्यजनक ढंग से स्पष्ट थे, बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर दिया।
तो श्रील प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों से मिलने से पहले आध्यात्मिक जीवन मेरे लिए सदैव अस्पष्ट एवं धुंधला था, परंतु श्रील प्रभुपाद के वार्तालाप यथार्थवादी, स्पष्ट एवं प्रेरक थे। तो ये आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद से मिलने के बाद इनकी जिज्ञासा शांत हुई और ये धीरे धीरे भक्त बन गए। तो ये बॉब कोहेन 14 अगस्त 1974 को ये चीज लिख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। अब इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। सर्व आकर्षक श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है वो ऑल अट्रैक्टिव हैं। चाहे कोई भी हो, भगवान सबको अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो भक्त हो, अभक्त हो, चाहे वो तमोगुनी हो, चाहे वो रजोगुनी हो, चाहे वो सतोगुनी हो, चाहे वो नास्तिक हो, भगवान को देखने से एक अट्रैक्शन आता है, एक फीलिंग होता है। इतने सुंदर वे में भगवान है। तो ये जो इतने सुंदर भगवान है, सर्व आकर्षक श्री कृष्ण। तो बॉब का देखिए पहला ही क्वेश्चन, तो 27 फरवरी 1972 को बॉब का पहला क्वेश्चन, कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? मतलब पहला ही क्वेश्चन है कि ये जो आप कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं सर्व आकर्षक, मतलब सबको अट्रैक्ट करने वाला। हो सकता है कि कोई बहुत सुंदर देखने में है, कोई हीरो है या कोई हीरोइन है, उसके तरफ कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई हो सकता है कोई आप हमारे जीवन में कोई पुरुष है जिसके तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई स्त्री है उसके तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस पुरुष और उस स्त्री से सभी लोग अट्रैक्ट होंगे। आप या मैं हो सकता है अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी दुनिया उससे अट्रैक्ट हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान है जो द्वापर युग से चले आ रहे हैं और अपना अट्रैक्शन कम होता ही नहीं है। युग का युग परिवर्तन हो जा रहा है, लेकिन भगवान आज भी उतने अट्रैक्टिव है। भगवान के मतलब अगर आप सोचो ना, भगवान के खड़े होने का स्टाइल देख लो, त्रिभंग ललितम, ये भगवान का स्टाइल है। अच्छा, कोई एक भगवान बता दीजिए जो ऐसे खड़े होते हैं, अपने खड़े ऐसे हुए हैं जैसे कि 3 जगह से शरीर से उनका टूटा हुआ है, मतलब भंगिमा है, मतलब स्ट्रेट नहीं है। पैर जो है वो ऐसे किया हुआ है, कमर जो है वो थोड़ी बाहर निकली हुई है, गर्दन थोड़े राधा रानी की तरफ झुका हुआ है, मतलब 3 पार्ट में उनका बॉडी का पोस्चर है। तो और इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो पोस्चर है ना, ये इतना अट्रैक्टिव पोस्चर है, इतना अट्रैक्टिव पोस्चर है कि इससे सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। उनके खड़े होने का स्टाइल, उनकी बांसुरी बजाने का स्टाइल, उनका जो शक्ति है वो आप देख सकते हैं। अब अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ रूप से नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है, उससे भी अट्रैक्शन होता है। ऐश्वर्यवान है तो अट्रैक्शन होता है। अब हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा यशस्वी है, बहुत ज्यादा यश फैला हुआ है, उसका नाम चारों दुनिया में फैला हुआ है, सभी लोग उसके नाम से जानते हैं उसे, उसके तरफ भी अट्रैक्शन होता है। हो सकता है कि कोई बोले कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों से भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। साथ ही साथ हो सकता है बहुत कोई बोले कि जो ये है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञानी है वो, तो इससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कोई बोले कि अरे इसमें ना बहुत आध्यात्मिक वे में है और इसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बड़ा अच्छा है, या इसने सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग किया है, तो इस प्रकार से वैराग्य है इसमें। तो वैराग्य के प्रति भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। बड़े बड़े सन्यासियों के पास क्यों जाते हैं लोग? कि हमें आप अट्रैक्शन की वजह से ही तो जाते हैं कि वहां पे जाने से सन्यासी जी को पांव छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वैराग्य है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन सभी चीजों के, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट है, मतलब उसमें इन भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कोई ऐश्वर्यवान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा किसी की ख्याति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कोई बलवान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा कोई किसी में वैराग्य नहीं है। तो इन सारे, इनको भग बोला जाता है। ये सारे जो भग है वो भगवान से अधिक किसी में है ही नहीं। भगवान इन सारे भगों की पराकाष्ठा है। इसीलिए इतने सारे 6 भगों को, ऐश्वर्य को धारण करने वाले को भगवान कहते हैं, और वो भगवान है भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पे बॉब कहता है सर्वाकर्षक, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसका क्वेश्चन है कि इसका क्या मतलब हुआ? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं हाँ,
जब तक भगवान सर्वाकर्षक न हो तब तक कोई भगवान कैसे हो सकता है? क्योंकि हम भगवान शब्द का भी मैंने आपको अर्थ बताया, भग का मतलब होता है ये सारे ऐश्वर्य, और वो सारे ऐश्वर्य जिनमें पूर्ण हो वो होते हैं भगवान। और श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें पूर्ण न हो तो वो तब तक सर्व आकर्षक नहीं हो सकता है। जब मनुष्य आकर्षक होता है तभी वो महत्वपूर्ण होता है। क्या ऐसा नहीं है? तो बॉब बोलते हैं हाँ ऐसा ही है। तो इसके बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, अतः भगवान का भी आकर्षक होना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है कि भगवान अट्रैक्टिव हो, तथा सबके लिए आकर्षक होना आवश्यक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भगवान को देखते के साथ सबको अच्छा लगे, सबको अट्रैक्टिव लगे। यदि भगवान का कोई नाम है और आप भगवान को कोई नाम देना चाहते हैं तो केवल कृष्ण नाम ही दिया जा सकता है। कृष्ण शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है और उसका अर्थ होता है ऑल अट्रैक्टिव, सभी को अट्रैक्ट करने वाला। तो यहाँ पे बॉग बोलते हैं कि कृष्ण नाम ही क्यों? तो यहाँ पे बोलते हैं श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान का कोई नाम नहीं है किंतु हम उन्हें गुणों के अनुरूप नाम देते हैं। बोलते हैं भगवान का तो अलग से कोई नाम नहीं भी है, लेकिन उनके गुण जो है, उनके जो रूप है, उनके हिसाब से हम उनको नाम देते हैं। यदि कोई मनुष्य अति सुंदर होता है तो हम सुंदर कहते हैं, यदि कोई अत्यंत बुद्धिमान होता है तो हम उसे बुद्धिमान कहते हैं। अतः नाम गुण के अनुसार दिया जाता है, मतलब जिसका जैसा गुण है, कोई बहुत धनी व्यक्ति है तो उसे धनवान बोलेंगे, कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है तो उसे ज्ञानवान बोलेंगे। इस प्रकार किसी में बल है, शारीरिक शक्ति ज्यादा है, उसे बलवान बोलेंगे। इस प्रकार से, लेकिन भगवान सर्वाकर्षक है, अतः कृष्ण नाम केवल उन्हीं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक करता, इसमें समस्त वस्तुओं का समावेश हो जाता है, मतलब सारी चीजों के सर्वाकर्षक बनने में जितनी चीजें 6 गुण चाहिए वो सब कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो अब बॉब बोल रहे हैं किंतु उस नाम के विषय में आप क्या कहना चाहिए जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान? तो इसमें भी बोलते हैं, बॉब बोलते हैं हो सकता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, जब तक आप पावरफुल नहीं होगे तब तक आप सर्वशक्तिमान कैसे हो सकते हो? तो कृष्ण की शक्ति जो है वो हम लोग तो देखते हैं, 6 दिन के जब भगवान श्री कृष्ण थे तभी उन्होंने पूतना का वध कर दिया। जब वो 7 साल के हुए तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत, जो आज भी 21 किलोमीटर उसकी रेडियस है, मतलब उसका पेरीमीटर है, उसको भगवान श्री कृष्ण, और उस जमाने में ये और बड़ा था पहाड़, तो उस पहाड़ को उन्होंने अपनी छोटी सी कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर में उठा लिया था, बाएं हाथ की कन्नी उंगली के नाखून के ऊपर में उठा लिया। अब आप सोच सकते हैं कि इतना शक्तिमान और कौन होगा, जो इतने शक्ति देख के सारे ग्वाल बाल गोपियां जितनी भी थी वो भगवान श्री कृष्ण से अट्रैक्टेड थे। तो इसमें आप देख सकते हो कि शक्तिमान कितना इंपॉर्टेंट है, भगवान श्री कृष्ण कितने शक्तिमान है। तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं प्रत्येक वस्तु उन्हें अत्यधिक सुंदर होना चाहिए, उन्हें बुद्धिमान होना चाहिए, उन्हें शक्तिमान होना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए। ये सारे जो गुण प्रभुपाद बोल रहे हैं ये 6 भग होते हैं जिसकी वजह से भगवान को भगवान कहते हैं। तो ये सारे भग जो हैं उसी के विषय में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बॉब का क्वेश्चन है, अच्छा चलो ठीक है, जो अट्रैक्टिव वाली बात आई वो तो समझ में आती है, तो क्या दुष्टों को भी आकर्षक लगते हैं? मतलब जो बदमाश है, जो बड़े दुष्ट लोग हैं, क्या उनको भी भगवान श्री कृष्ण अट्रैक्टिव लगते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अरे हाँ, वे सबसे महान दुष्ट भी थे। दूसरों की दुष्टता तो छोड़ो, वो भगवान के विषय में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा दुष्ट तो कोई हुआ ही नहीं। देखिए श्रील प्रभुपाद का कितना सुंदर यहाँ पे बोल रहे हैं। तो बॉब आप चौंक गया था, बोलता वो कैसे, मतलब भगवान दुष्ट ऐसे कैसे? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं क्योंकि वे सदैव गोपियों को सताते रहते थे। तो श्यामचंद्र बोले सताते थे, सताने का क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, जब कभी राधा रानी बाहर जाती थी कृष्ण उन पर धावा बोल देते थे, और जब गिर जाती थी तो और कहते कृष्ण मुझे ऐसे न सताओ, तो दोनों गिर जाते थे। कृष्ण इस अवसर का लाभ उठाकर उनका चुंबन ले लेते थे, यानी कि कृष्ण उनको, राधा रानी को किस कर लेते थे। इस प्रकार राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी, किंतु ऊपर से कृष्ण महानतम दुष्ट थे। अब ये जो लीला है, यानी कि राधा रानी गिर गई, श्री कृष्ण भी गिर गए, श्री कृष्ण ने उनको किस किया, ये सारी चीज, उनका चुंबन लिया, ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए क्या बोला जाएगा? दुष्टता में आएगा। इसका बेसिकली कभी कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान की लीलाएं दिव्य लीलाएं हैं,
उसको कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉपी, हम और आप अगर ये चीज करेंगे तो हम अवश्य ही दुष्ट हैं, हम दुष्ट की कैटेगरी में ही हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं जो होती हैं वो एक दिव्य धरातल पे होती है। इस सब का जो मतलब होता है उसमें काम का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है, उसमें काम भावना नहीं है। हमारा जो एक्टिविटीज है इस प्रकार की, अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें वो काम के ऊपर वशीभूत होकर करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे मन के में जो कलमश है, जो गंदगी है, उसके फलस्वरूप हम कुछ कार्य करते हैं, इस प्रकार के कार्य करें तो वो दुष्टता के अंदर में आएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अगर ये काम करते हैं तो उनमें ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये दुष्टता है, ये दुष्ट है, लेकिन ये लीला बड़ी सुंदर है। ये लीला जो हो रही है वो दिव्य धरातल पे हो रही है और इसमें काम का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहे किंतु ऊपर से कृष्ण महानतम दुष्ट थे। इस प्रकार यदि कृष्ण में दुष्टता न होती तो जगत में दुष्टता का अस्तित्व किस प्रकार संभव होता। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, इस संसार में हर अच्छाई, हर बुराई, हर चीज भगवान श्री कृष्ण से आई है। इसलिए जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ भगवान में भी उपस्थित है। अगर कोई दुष्टता कर रहा है तो वो भगवान भी दुष्ट हैं, तभी भगवान से ये दुष्टता आई है। भगवान के में फर्क और हम में और भगवान में सिर्फ एक ही फर्क है कि जितनी भी चीजें हमारे में अंदर में है वो इस भौतिक संसार में तीनों गुणों के फल प्रभाव से वो कलमश में पड़ जाती हैं, वो गंदगी हो जाती है। लेकिन भगवान जब वो सेम लीलाएं करते हैं तो ये सारी लीलाएं दिव्य धरातल पे होती है और उसका एक लेश मात्र भी उसमें भौतिक प्रकृति के जितने बोलते हैं ना, जिसको प्रदूषण जो है वो टच नहीं करता है, वो अमल होता है, उसमें कोई मल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जब कृष्ण में दुष्टता न हो तब तक वो प्रकाशित कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। हर चीज भगवान श्री कृष्ण से ही निकली है, वही सर्व कारण कारणम है। बॉब, जो इतने भले नहीं है उन दुष्टों के विषय में आप क्या कहेंगे? पहले तो बोला कि दुष्टों के बारे में क्या है, फिर वो बोलते हैं कि जो लोग इतने ज्यादा भले नहीं है, मतलब जो बदमाश है, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, दुष्टता अच्छी नहीं होती है। देखिए अब हम लोगों के लिए जब बात आ रही है तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, नहीं, जो दुष्टता है वो अच्छी नहीं है, किंतु कृष्ण परम है, वो कंप्लीट है, वो अल्टीमेट भगवान है, वे परमेश्वर हैं, अतः उनकी दुष्टता भी उत्तम है। उनके द्वारा की गई दुष्ट क्रिया जो हमें देखने में दुष्ट लगती है लेकिन वो कार्य उत्तम कार्य में है। कृष्ण सर्वथा उत्तम है, भगवान श्रेष्ठ है। तो बॉब कहता है हाँ, और जब वे दुष्ट बनते हैं तब बनते हैं वो भी उत्तम है। उन मतलब भगवान की दुष्टता भी उत्तम है। आज देखिए भगवान को बोला जाता है माखन चोर, यानी कि आज भी भगवान की हुई चोरी लीला को श्रवण करते हैं लोग, उसका आनंद लेते हैं और उससे प्रेम करते हैं। तो भगवान क्यों ऐसा होता है? अगर हमारे बच्चे कहीं पे चोरी करने चले जाएं तो लोग उसको पकड़ के डांटेंगे, मारेंगे और आपके घर में उसका कंप्लेन करने आएंगे कि भाई देखिए आपके बच्चे चोरी करने आए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे चोर थे जिनको गोपियां जितनी भी थी, वहां पे वयस्क गोपियां जितनी भी थी, सारे लोग वो इंतजार करते थे कि कब भगवान उनके घर में माखन चोरी करने आएंगे। तो ये फर्क है, ये दिव्य लीलाओं का फर्क है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोल सकते हैं कि उनकी दुष्टता भी उत्तम होते क्योंकि पूर्ण रूपेण उत्तम है। इस तथ्य को व्यक्ति को समझना चाहिए, इस फिलॉसफी को समझना होगा। अपने आप को भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की लीलाओं और श्री कृष्ण के कार्यों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम। हमें सिर्फ श्री कृष्ण के जितनी भी लीलाएं हैं उसका आनंद लेना होता है, लेकिन उसको कॉपी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कॉपी करने के और जीवन को जिस प्रकार से चलाना है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा रूप धरा? भगवान श्री राम का रूप धरा। उस राम रूप में भगवान आप देख सकते हैं, भगवान जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे मर्यादाओं में रहना है, कैसे मर्यादाओं में आचरण करना है, कैसे पुत्र का रोल प्ले करना है, कैसे पिता का रोल प्ले करना है, कैसे एक पति का रोल प्ले करना है,
ये सब कुछ एक राजा का रोल कैसे प्ले करना है, ये सारी चीजें भगवान श्री राम ने अपने जीवन में करके दिखाया है। तो वो हम लोग कॉपी कर सकते हैं। कॉपी तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसको हम लोग आदर्श मान के उस पथ पे चल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो आप आदर्श मान के आप कभी कॉपी नहीं कर पाएंगे या कभी उस रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। और अगर चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप समाज में बेसिकली आपका समाज में आपका अपयश होगा। लोग आपको आपके विषय में गंदी बातें बोलेंगे, हो सकता है लोग आपको पीट भी दे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कभी भी कॉपी करना नहीं चाहिए। बॉब ऐसे व्यक्ति को जिसे जीवन में ऐसे कार्य करने की इच्छा हो जिन्हें वो गलत समझता है, किंतु जिसे शक्ति, प्रतिष्ठा अथवा धन प्राप्त करने की इच्छा हो। तो इसमें बोल रहे हैं हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं हाँ, उसे भगवान अनाकर्षक प्रतीत हो सकता है उसे भगवान आकर्षित प्रतीत न हो, क्योंकि भगवान उसे अपराध की भावना प्रदान करते हैं। तो अब बॉब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कि हर गलत चीज करने की इच्छा हो, तो हो सकता है उसे भगवान अट्रैक्टिव नहीं लगे। तो श्रील प्रभुपाद उसका उत्तर देते नहीं, भगवान नहीं, उसका आकर्षण शक्तिमान बनने की ओर है। अगर आपका आकर्षण बहुत ज्यादा है कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ हो, बहुत ऐश्वर्य, पैसा हो मेरे पास में, बहुत पैसा कमाना है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या बोले, आपका आकर्षण शक्तिमान बनने की ओर है। मानव शक्तिमान अथवा धनवान बनना चाहता है ना, किंतु कृष्ण से अधिक धनवान कोई नहीं है। आप कितना भी कमा लो, आप कितना भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ, आप कृष्ण की बराबरी तो नहीं कर सकते हैं। कितना कर लोगे? कहा जाता है कि इस पूरे संसार का जितना ऐश्वर्य है, जितना रुपया, पैसा, धन, सोना, चांदी सब जोड़ दो, वो वैकुंठ के एक ईंट के बराबर भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कितना है। तो यहाँ पे कहा गया है अतः कृष्ण उससे भी आकर्षित प्रतीत होते हैं। यदि धनवान बनने की कामना रखने वाला व्यक्ति कृष्ण की स्तुति करता है तो क्या वो धनवान बन जाएगा? अब बॉब क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर कोई धनवान बनना चाहता है, कोई शक्तिमान बनना चाहता है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने से, उनके प्रार्थना करने से क्या वो बन जाएगा? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ अवश्य, ऑफ कोर्स 100% बनेगा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, वो इस साधन से धनवान बन सकता है। अब बॉब को थोड़ा सा शक हो रहा है, सचमुच क्या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से धनवान बन जाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अवश्य। श्रील प्रभुपाद कंफर्म कर रहे हैं कि यस, बन जाएगा। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, अतः यदि आप संपन्न बनने के लिए कृष्ण की प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण आपको संपन्न बना देंगे। यदि कोई व्यक्ति दुराचारी जीवन व्यतीत करता है किंतु संपन्न बनने का प्रार्थना करता है, तब भी वो संपन्न बन सकता है। मतलब कोई आदमी जो है वो लाइफ में गंदे विचार रखता है, गंदे कर्म करता है, दुराचार का पालन करता है, नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, मान लीजिए आप सारे जो नियम है, शास्त्र के नियम सबों को तोड़ देता है, लेकिन उसको बनना क्या है? सर्वशक्तिमान बनना है, उसको पावरफुल आदमी बनना है। मतलब मान, प्रतिष्ठा, पैसा सब चाहिए उसे। तो क्या कृष्ण बना देंगे? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं हाँ, कृष्ण की स्तुति करना दुराचार नहीं। इन सारी चीजों में वो जितनी भी चीजें दुराचारी करता है, जितने भी गलत काम करता है, उसमें एक काम एटलीस्ट सही करता है, और वो क्या है? भगवान कृष्ण की स्तुति करता है। भगवान प्रार्थना किससे करता है? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। तो श्री प्रभुपाद बोलते हैं वो कर्म जो है वो गलत नहीं है, वो दुराचार नहीं है। तो बॉब कहता है हाँ। अब हर्ष प्रकट करते हुए किसी न किसी प्रकार से वो कृष्ण से प्रार्थना करता है, अतः आप यह नहीं कह सकते कि दुराचारी। अब देखिए, उसे शुरू में बोला कि श्रील प्रभुपाद को कि कोई दुराचारी व्यक्ति, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अगर वो कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, यानी कि अगर वो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो बॉब को बोल रहे हैं कि वो दुराचारी नहीं है। वो चाहे कितना भी गलत कर्म करता है, लेकिन अगर वो कृष्ण से जुड़ गया है तो वो दुराचारी नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा गया है। देखिए, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। मतलब चाहे कितना भी कोई बुरा हो, कितना भी दुष्कर्म किया हो, लेकिन अगर वो अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, भजन करता है, तो भगवान उसको एक अपने नॉर्मल भक्त के जैसा ही मानते हैं। तो इसमें बोल रहा है बॉब, यदि अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी मेरी स्तुति करता है
श्रील प्रभुपाद कहते हैं हाँ, उसकी भी उन्नति होगी। धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते करते ये जो दुराचारी व्यक्ति है उसके सारे दुराचार समाप्त हो जाएंगे और वो दुराचारी से सदाचारी बन जाएगा, उसकी उन्नति होगी। तो यहाँ पे भगवान के बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही वो कृष्ण की स्तुति करना प्रारंभ करता है वो दुराचारी नहीं रहता है, अतः कृष्ण सर्वाकर्षक है। ये क्यों, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो दुराचारी नहीं रहता। जैसे हम लोग बहुत किसी को काउंसलिंग के दौरान हम लोग बोलते हैं कि आप, कोई बोलता है कि भाई मैं ना शराब छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं ना नॉनवेज छोड़ नहीं सकता हूँ। आप लोग पता नहीं कैसे जी लेते हो, पर मैं नॉनवेज नहीं छोड़ सकता हूँ। अच्छा, मैं नॉनवेज अगर छोड़ भी दूं ना, प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता हूँ। तो हम लोग बड़ा इसका, हिज ग्रेस प्रशांत प्रभु जी बड़ा सुंदर इसका तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अगर कोई हमें बोले कि भाई आप लोग इस्कॉन वाले हो ना, तो आप सब कुछ छुड़वा दोगे, छुड़वाने के लिए ही आप लोग हो, तो हम बोलते हैं उसके उत्तर में कि देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप छोड़ो या तो आप पकड़ो। तो अब आपको डिसाइड करना, आप छोड़ना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं। अगर आपको जीवन में परिवर्तन लाना है तो दो में से कोई एक काम करो, आप तो या तो छोड़ो या तो पकड़ो। तो लोग कहते हैं कि भाई छोड़ तो सकते नहीं है। अब जिनको शराब पीने की आदत है वो इतनी आसानी से शराब तो छोड़ नहीं पाएंगे। तो उनको हमारे प्रसाद मुकुंद प्रभु जी बोलते हैं कि आपको हमें बोलना है कि आप छोड़ो कुछ मत। आप शराब पीते हो पियो, आप नॉनवेज खाते हो खाओ, लेकिन आप पकड़ो। क्या पकड़ना है ना, आपको पकड़ना है अपना इसको, भगवान के पवित्र नाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को पकड़ो। आप 16 माला जप करो रोज। क्यों? क्योंकि ये दवाई है। जैसे ही आप 16 माला जप करने बैठोगे और सुबह उठोगे, उठ के जप करोगे, स्नान करके जप करने बैठते हो और प्रतिदिन अगर आप ये करते हो, धीरे 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 आपके हृदय में जो ये कलमश है ना, ये जो गंदगी है शराब पीने की, नॉनवेज खाने की, ये अपना क्या नाम है, सिगरेट पीने की, या जितनी भी इस तरह की बुरी आदतें हैं ना, वो धीरे 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 महामंत्र के प्रभाव से सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ मतलब नया कोई फॉर्मूला है, नहीं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बोले कि भाई मैं तो कुछ नहीं छोड़ूंगा, तो आपको सीधा बोलना है हम आपको छोड़ने बोल भी नहीं रहे, मत छोड़िए। आप सिर्फ और सिर्फ भगवान के पवित्र नाम को पकड़िए, छोड़िए मत, पकड़िए। हम तो पकड़ने दे रहे हैं आपको। आप माला पकड़िए, माला पकड़ के भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए, 16 माला रोज जप कीजिए। देखिए आपको गारंटेड है 6 महीने के अंदर में उसका शराब छूट जाएगा, उसके जितना व्याभिचार है वो सब छूट जाएंगे और धीरे धीरे वो भक्त बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने इसके द्वारा, सोचिए हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो, हमारे यहाँ पे जो शराब पीते भी हैं वो तो बड़े कंट्रोल में शराब पीते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि शराब पी के रास्ते में पड़े हुए हैं उल्टी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं पीते हैं। थोड़ा थोड़ा हो सकता है पी लेते हैं जब जब मौका मिलता है, मौका टेरियन है, मौका मिला तो थोड़ा पी लिए, थोड़ा नॉनवेज खा लिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कैसे लोगों को बदला, जो कि शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे, उनको पता ही नहीं रहता था कि वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, कौन स्त्री किस पुरुष के साथ है उसे पता नहीं रहता था, कौन पुरुष किसके साथ, स्त्री के साथ में उसे भी पता नहीं होता था। और इस प्रकार से हर गलत चीज वो लोग, अमेरिकन लोग करते थे, और एकदम जो हिप्पी लोग थे वो जीवन उनका व्यर्थ था। तो सारे हिप्पियों को श्रील प्रभुपाद ने इस महामंत्र के द्वारा हैप्पी बना दिया। वही लोग तो भक्त बने, जितने हिप्पीज थे वही तो भक्त बन गए। अमेरिकन लोग भक्त थोड़े थे। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ प्रसाद के माध्यम से और हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा सभी को परिवर्तित कर दिया, सारे पूरे विश्व जगत में परिवर्तन ला दिया, क्रांति ला दी इस महामंत्र के माध्यम से। और अच्छे से अच्छे व्याभिचारी लोगों को, दुराचारी लोगों को श्रील प्रभुपाद ने सदाचारी बना दिया, उनको नशे से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, वेदों में कहा गया है कि परम सत्य अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त सुखों के आगार है, वो सब सुख दे सकते हैं आपको। रसो व सह, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी की लालसा होती है, क्योंकि उसमें किसी रस की प्राप्ति होती है। तो ये जो यहाँ पे बॉब को भी इस बात को समझ में नहीं आता कि ये रस क्या होता है, क्या रस की बात हो रही है। हमें तो रस का मतलब होता है कि फ्रूट जूस का शायद रस बोलते हैं, या गुलाब जामुन का रस होता है, या रसगुल्ले का रस होता है। लेकिन क्या यही रस है?
इसी रस की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है रस का मतलब होता है कि मेलो, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेलो, मतलब किसी चीज से हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। किसी चीज से आनंद तो नहीं होता है, किसी चीज से सुख प्राप्त हो रहा है, तो इसको कहा जाता है रस। अब श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कोई मदिरापान कर रहा है, अब कोई शराब पी रहा है, वो मदिरापान क्यों कर रहा है? अब सवाल यह है कि वो शराब क्यों पी रहा है? उसे उस पान से द्वारा रस या कुछ आनंद की प्राप्ति हो रही है। डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ तो आनंद मिल रहा है, तभी तो वो पी रहा है ना। वरना वो शराब पीने से हम सबों को पता है हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, लीवर डैमेज होता है, अधिक काल तक हम जिंदा रहेंगे नहीं। तो अब आप सोचने की बात है कि इतनी सारी चीजें जो है, इतनी बुराइयां होने के बावजूद भी व्यक्ति शराब पीता है। सिगरेट के बॉक्स के ऊपर में बड़े बड़े वे में लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, और वो भी बहुत गंदा कैंसर है, वो जिसको लंग्स कैंसर बोलते हैं। आप सांस नहीं लेते हुए मर जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो फिर भी लोग सिगरेट पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसमें उनको कुछ रस मिल रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है। किसी व्यक्ति को धन की लालसा है, ये वाला रस जो है, ये तो ज्यादातर लोगों में मिलेगा आपको। सब दौड़ रहे हैं, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे और पैसा कमाना है, मुझे इस बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में घुस जाना है, वो काम कर लेते हैं, अच्छा ये काम भी कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं? पैसा 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 और पैसा, ये धन कमाने की लालसा। ये क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है, उनको फील होता है कि धन आएगा तो सुख आएगा, जबकि ऐसा है नहीं। यही माया है, यही प्रलोभन है कि धन आएगा तो सुख आएगा। ये नहीं है, धन के साथ साथ दुख भी आएगा, धन के साथ साथ आपके जीवन की आयु खत्म हो जाएगी। तो हम और आप सब दौड़ रहे हैं धन के पीछे में, लेकिन वो धन बेसिकली हमारे एंजॉयमेंट या किसी के काम नहीं आएगा, वो वेस्टेज है। तो यहाँ पे कहा गया है क्योंकि धन प्राप्त करने से उससे एक रस की प्राप्ति होती है। ये धन कमाने का जो जोश है ना, और अधिक कमाना है, और अधिक बिजनेस को बढ़ाना है, और बड़ा बड़ा काम करना है, ये सब चीजों से क्या हो रहा है? रस प्राप्त हो रहा है, हमें एक मेलो प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं सुखदायक आस्वाद, अतः वेद कहते हैं रसो वैसा। अंग्रेजी में मेलो शब्द जो है वो उचित अनुवाद है रस का। अब श्याम सुंदर वहां पे हैं, श्रील प्रभुपाद के सेक्रेटरी। उनकी जो पत्नी मालती देवी है, मालती माता जी, वो क्या लेती क्या आती है? तला हुआ बैगन है, तो बैगन के पकोड़े लेके आ रही है वहां पे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ओह सर्वाकर्षक सर्वाकर्षक। बैगन के पकोड़ों को देख के श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो कितना अट्रैक्टिव है ये, इसको देखते के साथ लगता है कि इसको पा जाए, ये बड़ा अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पे बॉब का एक और क्वेश्चन आ जाता है, वैज्ञानिक कौन है? देखिए बॉब लेकिन अपने थ्योरी में ही सोच रहा है, क्योंकि बॉब साइंस का स्टूडेंट है और वो साइंटिस्ट बनने की तैयारी में है। तो वो पूछ रहा है कि वैज्ञानिक कौन है, मतलब साइंटिस्ट कौन है? तो श्रील प्रभुपाद इसका बड़ा सुंदर एक लाइन में आंसर देते हैं, वो व्यक्ति जिसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो, यानी कि इस हर चीज का जो एलिमेंट्री फॉर्म है, तत्व का ज्ञान हो उसे, तो उस व्यक्ति को ही उसको बोला जाता है साइंटिस्ट। बॉब वो समझता है कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। प्रभुपाद क्या? वह आशावान है कि उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। यानी कि यहाँ पे अब बॉब बोलता है कि उस जो साइंटिस्ट उसे कहते हैं कि जिसको ये होप है कि उसको, या उसे लगता है, उसे फील होता है कि उसे सभी वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, उसके एक्चुअल फॉर्म का, एक्चुअल तत्व का, एलिमेंट का उसे ज्ञान है। प्रभुपाद नहीं, उसे ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब है कि वो आशावान है, मतलब वो होपफुल है जो है, ये वर्ड श्रील प्रभुपाद को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, उसे ज्ञात होना चाहिए, उसे हर चीज के बारे में परफेक्ट और कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी वो वैज्ञानिक है। हम वैज्ञानिक के समीप जाते हैं क्योंकि यह समझा जाता है कि उसे वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान है। वैज्ञानिक का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने वस्तुओं के यथार्थ रूप का ज्ञान है। तो श्याम सुंदर बोलते हैं कृष्ण किस प्रकार महानतम वैज्ञानिक है? अब ये वैज्ञानिक भी तो जरूर कृष्ण से ही आए होंगे। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ, श्री कृष्ण सबसे बड़े वैज्ञानिक है, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रत्येक वस्तु का ज्ञान है,
ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका उनको ज्ञान नहीं है। तो आई थिंक मेरी बैटरी एकदम डाउन हो गई है लैपटॉप की, तो आई हैव टू क्लोज दिस क्लास। आई थिंक इसके बाद वाला जो वैज्ञानिक वाला जो आगे का मैटर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि शायद अब मैं यहाँ पे ज्यादा और इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा आज लैपटॉप का वायर नहीं है मेरे पास में, तो इसकी वजह से ये क्लास को अभी हमें बंद करना पड़ रहा है। तो ये हमारा आज का क्लास था। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रश्न है तो आप डेफिनेटली इसको पूछ सकते हैं इस पुस्तक के विषय में। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से प्रश्न पूर्ण उत्तर पुस्तक को आगे लेके जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लास में ज्वाइन करने के लिए। सभी को एक बार हम लोग माइक अनम्यूट कर लें और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आज का क्लास समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ग्रेस प्रशांत प्रभु जी की जय। प्रणाम माता जी, प्रणाम। गुरु महाराज की जय। प्रणाम माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी, कैसी तबीयत है अभी प्रभु जी? प्रभु जी